स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स क्या हैं? ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। मीथेन जो है वो इसकी सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है, CH4। और इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम पैराफिन्स भी कहते हैं। पैराफिन्स क्या होते हैं? पैरा मीन लिटिल एंड एफिन्स मीन एफिनिटी या रिएक्टिविटी, यानी ये लिटिल रिएक्टिविटी शो करते हैं। बल्कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ लेस रिएक्टिव। ठीक है जी, लेस रिएक्टिव। क्यों ये लेस रिएक्टिव हैं, इसके मतलब आज हम बात करेंगे कि अल्केन्स जो हैं वो क्यों लेस रिएक्टिव हैं। अगर हम यहाँ पे सिर्फ मीथेन की एग्जांपल देखें, CH4, तो आपको पता है कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन वो जो है शेयर करता है 4 हाइड्रोजन के साथ। तो मजीद जो है कार्बन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन, 4 के 4 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिए हैं और 4 जो है सिग्मा बॉन्ड बना लिए हैं इसने हाइड्रोजन के साथ। तो अब इसके पास मजीद जगह नहीं है कि कोई और चीज़ इसके साथ आके बॉन्ड बना सके, कोई और रिएजेंट इसके साथ आके बॉन्ड बना सके। इसी तरह हम मीथेन के बाद अगर ईथेन की एग्जांपल लें तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, और इसी तरह से बाकी जो इलेक्ट्रॉन होंगे कार्बन के वो 3 हाइड्रोजन, यानी ये कार्बन है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर किया है और बाकी 3 इलेक्ट्रॉन अपने 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर किए हैं। इसी तरह यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ईथेन। ईथेन, ठीक है। तो अब कार्बन के पास और कोई साइट नहीं है कि इस जगह पे तक के कोई और रिएजेंट आके इसके साथ अटैच हो सके, इसके साथ जो है वो बॉन्ड बना सके। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन जो है ये भी यानी सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है जी, अल्केन में हमने जो चीज़ देखी है वो क्या है जी? सिग्मा बॉन्ड। इसमें क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है, और सिग्मा बॉन्ड जो है वो हाईली स्टेबल होता है। क्या होता है जी? सिग्मा बॉन्ड हाईली स्टेबल, हाईली स्टेबल होता है, यानी ये इसका टूटना मुश्किल होता है। इसमें सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो टाइटली बॉन्डेड होते हैं न्यूक्लियाई के दरमियान। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन शो करता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और ये जो क्रॉस में शो कर रहा हूँ ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, तो इसको मैं ज़रा बेहतर करके लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो इन दोनों के दरमियान ये जो बॉन्डिंग हुई है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये 2 न्यूक्लियाई के दरमियान टाइटली बॉन्डेड हैं। जब ये टाइटली बॉन्डेड होंगे तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि स्टेबल बॉन्ड बनेगा। क्या होगा जी? स्टेबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो सिग्मा बॉन्ड को हम कहते हैं कि ये कौन सा बॉन्ड होता है? ये स्टेबल बॉन्ड होता है। ठीक है जी, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है जी? ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है और इसको ब्रेक करने के लिए काफ़ी एनर्जी चाहिए होती है। लॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड। ठीक है, तो इसलिए ये भी एक फैक्टर है कि ये लेस रिएक्टिव क्यों हैं, अल्केन क्यों लेस रिएक्टिव हैं। उसके अलावा ये है कि ये जो अल्केन्स हैं ये नॉन पोलर हैं। ये क्या हैं जी? नॉन पोलर। नॉन पोलर क्या होते हैं? जिनमें पोल नहीं बनते। और पोल कैसे बनते हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पोल इस तरह से बनते हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो तो उसके नतीजे में पोलैरिटी डेवलप होती है, पोल्स बनते हैं। यानी कार्बन और हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, इस केस में सिर्फ मीथेन की अगर हम बात करें, तो कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो क्या है? कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो है जी हमारे पास आ जाती है 2.5, और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो क्या है? 2.2। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो बहुत कम है, या आप यूं समझें कि ये नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो इसकी वजह से पोलैरिटी जो है वो नहीं प्रोड्यूस होती, ये बॉन्ड पोलर नहीं होता। ठीक है, और जब कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ये जो है ये पोलर नहीं होगा तो कोई आयोनिक रिएजेंट, पोलर रिएजेंट इस पे अटैक नहीं कर सकता। पोलर रिएजेंट कैसे? जैसे कोई भी एसिड है, कोई भी एसिड, बेस, ठीक हो गया, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है जी? इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है जी, खुद रिड्यूस हो जाता है, किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये जो है इस पे अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि एसिड, फर्ज किया मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ HCl,
ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर मैं एग्जांपल दूं तो यहाँ पे हम इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर देखें तो हाइड्रोजन की तो आपको पता है कि वो क्या है 2.2 है, और जो है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है वो हम यहाँ लिख लेते हैं 3.16। तो मैं यहाँ लिख लूंगा Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है 3.16 और हाइड्रोजन की 2.2 है। तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इसमें पोलैरिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसके नतीजे में इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये, इसमें चूंकि पोलर मॉलिक्यूल होगा इसमें, यानी पोलर रिएजेंट हम इसको कह सकते हैं इस सेंस में कि ये इसमें पोल्स बनते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ये इन पे अटैक नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों कि ये पोलर नहीं है, ठीक है, जिसके नतीजे में एसिड है या बेस है, अल्कलीज हैं या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, इनको कोई रिएक्शन साइट नहीं मिलती कि ये जो है वो इनके साथ अल्केन के मॉलिक्यूल के साथ ये अटैच हो सकें। इसलिए हम कहते हैं कि अल्केन्स जो है वो क्या हैं, ये इनर्ट हैं, या फिर हम कहते हैं कि ये बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिविटी शो नहीं करते। मगर इनका अगर हम देखें कि जो, और उसके अलावा हमने ये भी बात की कि इसमें कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड होता है जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है और उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। ये हमने बातें की। इसके अलावा ये किस तरह से कार्बन किस तरह से ये रिएक्शन शो करते हैं अल्केन। तो ये अल्केन जो है ये किस तरह के रिएक्शन शो करते हैं आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे भी कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये अल्केन शो करते हैं। सब्स्टिट्यूशन TUTION सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरह से शो करते हैं कि मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा। फर्ज किया हम यहाँ पे मीथेन की एग्जांपल ले लेते हैं और मीथेन की बात करते हैं। CH4 मीथेन का फार्मूला होता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल फार्मूला मैं इस तरह से लिख लूंगा CH4, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो फुली सेटिस्फाई है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 के 4 इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किए हुए हैं, 4 हाइड्रोजन के साथ, तो इसकी वैलेंसी यहाँ पे सेटिस्फाई है। तो यहाँ पे अगर क्लोरीन इसके साथ रिएक्शन करेगा तो किस तरह से रिएक्शन करेगा कि यहाँ पे आपको पता है कि हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि सनलाइट की मौजूदगी में या बहुत ज़्यादा हीट करने से ये रिएक्शन होगा और इसमें क्या होगा कि यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन होगी, हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि यहाँ पे मैं इसका यहाँ पे वो लिख लेता हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट लिख लेता हूँ कि हमारे पास मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा, यानी यहाँ से मैं हाइड्रोजन इसको रिप्लेस कर लेता हूँ, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं लिख लूँगा क्लोरीन, और एक जो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है वो क्लोरीन के साथ मिलके यहाँ पे HCl बना लेगा, इस तरह से HCl। तो इस तरह से हमने देखा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है कि जब कोई एक एटम जो है वो रिप्लेस करता है दूसरे एटम को, उसकी जगह चला जाता है। जैसे यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन ने रिप्लेस हुआ और क्लोरीन जो है इसके साथ आके लग गया इस कार्बन के साथ, ठीक है। तो इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं इनको हम कहते हैं जी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके अलावा ये थर्मल रिएक्शन भी शो करते हैं, थर्मल या फिर कैटालाइटिक रिएक्शन। थर्मल मीन हीट की मौजूदगी में ये रिएक्शन शो करते हैं और कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो इसलिए हम कहते हैं थर्मल एंड कैटालाइटिक रिएक्शन जो है ये शो करते हैं। तो नॉर्मली जो है ये रिएक्शन शो नहीं करते इन कंडीशंस में कि ये बहुत ज़्यादा हीट या इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट या हाई टेम्परेचर की मौजूदगी में रिएक्शन शो करते हैं। और दो तरह के रिएक्शन हमने बात की, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और थर्मल एंड कैटालाइटिक रिएक्शन जो है ये शो करते हैं। तो इस तरह से आज हमने रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स की बात की कि अल्केन्स की रिएक्टिविटी क्या है। तो हमने बात की कि ये बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव हैं, ये स्टेबल होते हैं, इनमें सिग्मा बॉन्ड होता है जिसकी वजह से ये लेस रिएक्टिविटी शो करते हैं।